नमस्कार, मैं हूं रितेश मिश्रा और आप देख रहे हैं पुरवैया क्राइम स्पेशल। आज बात होगी पुरवैया के खबर के हुए असर की, बात होगी बिहार के बेटियों की सुरक्षा को लेकर उठे सवाल की और दिखाएंगे एक पड़ोसी के कारनामे को भी, साथ ही दिखाएंगे कहां मिली नक्सलियों के खिलाफ पुलिस को सफलता। तो आइए शुरू करते हैं पुरवैया क्राइम स्पेशल। जी पुरवैया पर खबर दिखाए जाने के बाद उस आरोपी पुलिस वाले को निलंबित कर दिया गया है। हमने कल आपको खबर दिखाई थी कि कैसे एक पुलिस वाला एक महिला को दिन दहाड़े अपनी बाहों में पकड़कर थाने ले जा रहा था। जी पुरवैया की खबर का असर, महिला को बाहों में पकड़कर ले जाने का मामला, आरोपी पुलिसकर्मी को एसपी ने किया निलंबित। बुधवार को जी पुरवैया ने आपको एक खबर दिखाई थी। एक पुलिसकर्मी अपनी बाहों में एक महिला को थाने ले जा रहा था। उस पुलिस वाले को नियम और कानून की कोई परवाह नहीं थी। जी पुरवैया ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया। ये तो आपका जी पुरवैया के माध्यम से और जो हम लोग को जानकारी मिली, ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का बहुत बड़ा कमाल हुआ और उसी के आधार पर इसमें हम लोगों के मन में भी था कि कार्रवाई त्वरित होनी चाहिए। तो इस न्यूज़ के माध्यम से जो पूरा फ्लैश किया गया, मैंने भी देखा, बहुत प्रमुखता से इसको दिखाया गया और जो पुलिस ऑफिसर इसमें इस तरह का हरकत किया था, कानून का खिल्ली उड़ाया था कोर्ट में, उसको सस्पेंड कर दिया गया। हम लोग सभी लोग शुक्रगुजार हैं जी पुरवैया का भी, जो न्यूज़ वाले का। तो मैंने जी पुरवैया पर टेलीविज़न में देखा, इसको काफ़ी प्रमुखता से बहुत हाईलाइट करके इस न्यूज़ को दिखाया जा रहा था। इसके बाद मुझे जानकारी मिली है कि पुलिस वाले को विद इमीडिएट इफेक्ट उनको सस्पेंड कर। कानून के साथ मजाक करना उस पुलिस वाले को भारी पड़ा। जी पुरवैया पर खबर दिखाए जाने के बाद एसपी ने आरोपी पुलिसकर्मी को सस्पेंड कर दिया है। कानून के साथ मजाक करना उस पुलिस वाले को भारी पड़ा जब उस पुलिस वाले ने अपनी वर्दी का रौब दिखाते हुए एक महिला को थाने में घसीटते हुए ले जाती है। जी पुरवैया पर खबर दिखाने के बाद धनबाद के एसपी हेमंत टोप्पो ने उसे आरोपी पुलिसकर्मी को सस्पेंड कर दिया। नितेश मिश्रा, जी मीडिया, धनबाद। तो हमेशा की तरह एक बार फिर से जी पुरवैया की खबर का असर हुआ। बिहार की बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, उन पर इंसानी चमड़ी के सौदागरों की नजर लग चुकी है। यहां की बेटियों को देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी ले जाकर बेच दिया जाता है। आप खुद देखिए ये चौंकाने वाली रिपोर्ट। खतरे में बिहार की बेटियां। बिहार की बेटियों को बेचा जा रहा है। सुरक्षित नहीं है बिहार की बेटियां। इंसानी चमड़ी के सौदागरों की बुरी नजर है बेटियों पर। देश के बाहर भी भेजी जा रही हैं बेटियां। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेटियों की चिंता करते हुए उनके लिए बेहतर जीवन और सुरक्षा की बात करते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी, अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आपकी ये बातें बेमानी होते देर नहीं लगेगी, क्योंकि हमारे ही देश के बिहार राज्य की बेटियों को बेचा जा रहा है, वो भी एक बार नहीं बल्कि 3-3 बार। जी हाँ, ये सच है और ये सच सामने आया है बिहार के किशनगंज जिले से। जिस राज्य की बेटियां ही सुरक्षित नहीं, वहां विकास कैसे हो सकता है और वहां का समाज आगे कैसे बढ़ सकता है? ये सवाल इसलिए क्योंकि यहां की बेटी बेची जा रही है। किशनगंज जिला नेपाल और बांग्लादेश से सटा हुआ है। इसकी यही भौगोलिक स्थिति मानव तस्करों को भाती है। आपके सामने दिख रही ये बेटी किशनगंज की है, जिसे दिल्ली ले जाकर बेच दिया गया था। शादी का झांसा देकर पहले तो इसे मोहजाल में फंसाया गया और फिर उसके बाद इसे उतार दिया गया जिस्म की मंडी में। दिल्ली से इंसानी चमड़ी के सौदागरों से बचकर निकली इस बेटी की पीड़ा आप खुद सुनिए। यहाँ से मेरे को लेके गया पहले वैसी, जो लड़का लेके गया वैसी, उस लड़का अपनी वहाँ से पहले कपड़े लिया, कपड़े लेके वहाँ से चला गया कटिहार में टहरान पकड़ा दिया। वहाँ से गया लुधियाना से चला गया पुराना दिल्ली से या टोनी को बुलाया तो टोनी आया वहाँ से, तब टोनी से
टका लिया ना क्या लिया, उसके साथ बात कर लिया तो इसको मैंने बेचूंगी। बातचीत हो गया तब टोनी के पास मेरे को दे दिया। गांव के ही एक युवक ने पहले तो अपने प्यार के जाल में इसे फंसाया और उसके बाद शादी का झांसा भी दिया, लेकिन उस हैवान के इरादे खतरनाक थे। वो पीड़ित लड़की को पहले लुधियाना ले जाकर बेचता है। इसके बाद इस लड़की के बिकने का सिलसिला शुरू हो जाता है। आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि इस लड़की को महज 5 महीने के भीतर 3 बार अलग अलग चमड़ी के सौदागरों के हाथों बेचा गया। मुझे अंदाजा लग रहा है कि सैकड़ों से ज्यादा, हजारों लड़कियां, सैकड़ों ना कहें हजारों से ज्यादा लड़कियां इस जगह से लापता हैं। और ये सीमावर्ती क्षेत्र में जिस तरह से यहाँ से नेपाल भी कितनी बच्चियां गई होंगी जो लापता हैं, अब तक नहीं मिल रही हैं। और रेड लाइट एरिया है किशनगंज में, ये भी एक बहुत बड़ी बात है, इसको भी खत्म करने की जरूरत है। दिल्ली के सीमापुरी थाना इलाके में जहाँ से पुलिस ने इसे पकड़ा, वहाँ एक कबाड़ी की दुकान थी। इस दुकान की आड़ में ही चकला घर चलाया जा रहा था। तब ये लड़की टोनी नाम के एक शख्स के हाथों बिकी थी। इतना ही नहीं, काम नहीं करने पर इसे यातनाएं देने से भी वो हैवान बाज नहीं आते थे। उनकी यातनाओं के आगे घुटने टेकते हुए इस लड़की ने उनकी बातें कबूल कर ली थी। वो तो भला हो कि इस समाज में कुछ लोग अभी भी मौजूद हैं। एक समाज सेवी और पुलिस की मदद से पीड़ित लड़की इस दलदल से बाहर निकली। अब ये लड़की इंसाफ की गुहार लगा रही है ताकि फिर कोई और बेटी जिस्म के इस मंडी में न धकेली जाए। जी अपनी बीवी को लेने के लिए मेरे पास से गया। किस तरह से तुमको पिटाई करता था? पिटाई तो बुरी तरीके से बहुत करता था वो। खाना वाना देता था? हाँ, खाना वाना देता रहा। ऊपर से नीचे नहीं देखने जा रहा था, कहीं नहीं जाने दे रहा, खाली अंदर रख रहा था। एक ही कमरे में बंद रखता था? हाँ, एक ही कमरे में बंद रखा था। उसको सजा देना चाहती हूँ। जो लड़का मेरे को यहाँ से भेजा, लड़का लड़की, उसको सजा दूंगी मैंने। नहीं तो ऐसी करके सजा नहीं दूंगी तो ऐसी करके किसी और लड़की से करेगा फिर। आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि पहले तो इसे लेकर मामला दर्ज किए जाने से इनकार किया जाता रहा, लेकिन कोर्ट के आदेश पर मामला दर्ज किया गया। पुलिस को ऐसी किसी भी मामले को बेहद संजीदगी से लेना होगा ताकि फिर कोई और बेटी किसी और मंडी में ना उतारी जाए। इसका नाम संजीदा है, लगभग उम्र 14 वर्ष है। इसका अपहरण हो गया था और हम लोग इसकी छानबीन में लगे हुए थे। इसी क्रम में यह सूचना मिली कि यह बच्ची दिल्ली में है और सीमापुर थाना क्षेत्र में है। यहाँ से हमारी पुलिस गई और हमारे द्वारा भी दिल्ली पुलिस से संपर्क किया गया था। तो दिल्ली पुलिस के द्वारा इसे टोनी नामक एक व्यक्ति के घर से बरामद किया और यह भी पता चला कि टोनी के घर में और भी लड़कियां थी और टोनी और उसकी माँ यह मिल करके वहाँ देह व्यापार का काम करती। बहरहाल हर बेटी इस लड़की की तरह खुशकिस्मत नहीं जो उन हैवानों के चंगुल से छूट जाती है। इन बेटियों को बचाने के लिए समाज, प्रशासन और सरकार को आगे आना होगा। बेटियों को हमारे यहाँ लक्ष्मी माना जाता है और लक्ष्मी की तरह पूजा की जाती है। ज़रूरत है आगे आने की ताकि फिर से कोई बेटी कोठे पर न बैठाई जाए। अमित कुमार सिंह, जी मीडिया, किशनगंज। किसने कर दिया भरोसे का कत्ल? एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद पुरवैया क्राइम स्पेशल में स्वागत है आपका। उसने भरोसे का ही कत्ल कर दिया। अगवा कर लगातार 3 दिनों तक बंधक बनाकर रेप किया। अब पीड़िता मामले को लेकर थाने पहुंची है और लगा दी है इंसाफ की गुहार। अगवा कर पड़ोसी ने किया रेप, 3 दिनों तक बंधक बनाए रखा। एक पड़ोसी ने हैवानियत की हदें पार की। इंसाफ की गुहार लेकर थाने पहुंची पीड़ित। यह पूरा मामला समस्तीपुर के बहादुरपुर मोहल्ले का है। यहां के एक नाबालिग को उसका ही पड़ोसी अपनी हवस का शिकार बनाता है, लेकिन पड़ोसी की हैवानियत का किसी को पता भी नहीं चलता। यह मामला तब सामने आता है जब पीड़ित लड़की गर्भवती हो जाती है। इतना ही नहीं, आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि पड़ोसी
इस नाबालिग लड़की का अपहरण भी कर लेता है, और वो भी महज इसलिए कि वो इसका यौन शोषण कर सके। 3 दिनों तक आरोपी इस नाबालिग के साथ यौन शोषण करता भी रहा। हम आपको पूरा मामला बताएंगे, पहले आप पीड़ित लड़की का बयान सुनिए। गलत काम करता था पहले, पिछले दिन से 4-5 महीने से पहले अच्छे से करता था। और हमरा बोलते थे कि हमारे घर में बोल देंगे, बोलते था कि तुम बोलेगी ना घर पे उनको भी मार देंगे, आदमी माता पिता की मार देंगे। उसको ही 4 महीना का अथी हो गया बेटे बच्चा, तो उसको ही पता था। बोल रही कि हम बोल देंगे, तो बोले कि तुम बोलेगी तो तुमको मारेंगे और माता पिता को मारेंगे। उसी डर से हम किसी को नहीं बताते थे। बाथरूम के लिए निकले बाहर अपने खेत की तरफ, तो उनको उठा के अपने घर ले गया। क्या किया? ले गया घर तक, 4 दिन में गलत काम किया। 30 जनवरी की रात थी वो। रात को घर से बाहर निकलना ही पीड़ित के लिए सबसे बड़ा गुनाह हो गया। वो घर से बाहर क्या निकली कि आरोपी पड़ोसी ने उसे अगवा कर लिया। परिजन भी परेशान हो गए, हर कहीं छान मारा, लेकिन कहीं कुछ पता नहीं चला। हलकान हुए परिजन लगातार खोजबीन करते रहे, मगर नतीजा कुछ नहीं निकला। 3 दिनों के बाद लड़की जब घर लौटी तब मामले का पता चला। उसने अपनी आप बीती घर वालों को बताई। घर वाले सच्चाई जानकर हैरान रह गए। आरोपी ने पीड़ित से शादी की बात कही और किसी को बताने पर परिवार समेत जान से मारने की धमकी भी दी। उसको उठा करके ले गया, मुंगार बांध करके और उसको रखा 3 दिन घर में। 4वां दिन में इसको निकाल करके घर से बाहर निकाल दिया। बाहर निकालने के बाद कि कैसे उसको शेखर ले गया उठा करके। शेखर उसको निकाले, बलात्कार करा 3 दिन उसको साथ में। बोला जो शादी करेंगे, शादी ने कहा कि कहता है हम नहीं रखेंगे, नहीं करेंगे शादी। कहता है कि आधा खर्चा देंगे। लड़की ने यह भी कहा कि आरोपी 5 महीने पहले भी घर में अकेला पाकर उसके साथ रेप किया था। तब भी किसी को बताने पर परिवार समेत मारने की धमकी दी गई थी। इसी बीच आरोपी पड़ोसी का जुल्म जारी रहा और घर में अकेला पाकर बार बार पीड़ित लड़की के साथ रेप करता रहा। इस दरमियान नाबालिग गर्भवती भी हो गई। घर वालों ने पंचायत बुलाने की बात कही, लेकिन आरोपी पंचायत में आया ही नहीं। थक हार कर घर वालों ने थाने का रुख किया और इंसाफ की गुहार लगाई। एक लड़की के साथ स्वजाती है, उसका स्वजाती है ही बगलगीर, उनको पिछले 2 दिनों से अपने घर में रख के उनसे शारीरिक संबंध बनाया, ठीक है। और उन्होंने फिर आवेदन में दिया कि इसके लिए पंचायती हुआ कि उससे शादी हो जाए, लेकिन उस पंचायती को उन्होंने नहीं माना। मुफस्सिल थाना में केस दर्ज किया गया है और उस लड़की का चिकित्सीय जांच एवं कोर्ट में बयान वगैरह करवाया जा रहा है और उस अभियुक्त का हम लोग पता कर रहे हैं, छानबीन कर रहे हैं, गिरफ्तारी के लिए प्रयास कर रहे हैं। मामला सामने आने के बाद पुलिस छानबीन में जुट गई है। अब इंतजार है कि पुलिस इस मामले की जांच तेजी से करे और आरोपी को सामने लाए। आरोपी ने विश्वास को रौंदा है, वो उसका भी गुनहगार है। संजीव नैपुरी, जी मीडिया, समस्तीपुर। नक्सलियों को एक बार फिर मिली है शिकस्त, एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से पुरवैया क्राइम स्पेशल में स्वागत है आपका। नक्सलियों को चतरा की पुलिस ने एक बार फिर मात दे दी है। नक्सलियों के टेक्निकल सेल का मास्टरमाइंड चढ़ गया है पुलिस के हत्थे। गिरफ्तार नक्सली की तलाश झारखंड के अलावा बिहार की पुलिस को भी लंबे समय से थी। पुलिस को मिली बड़ी सफलता, हथियारों के साथ नक्सली गिरफ्तार। नक्सलियों के टेक्निकल सेल का मास्टरमाइंड गिरफ्तार। कई मामलों में थी पुलिस को तलाश। झारखंड और बिहार में कई मामले दर्ज हैं। चतरा पुलिस को गुरुवार को एक बड़ी सफलता हाथ लगी। प्रतापपुर थाना पुलिस ने जोल बीघा गांव से एक नक्सली को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरफ्तार नक्सली के पास से हथियार भी बरामद किया है। गिरफ्तार नक्सली के पास से एक देशी कट्टा,
4 जिंदा कारतूस, 4 मोबाइल फोन, सिम कार्ड और नकद रुपए बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार नक्सली का नाम है महेंद्र यादव, जिसकी तलाश झारखंड और बिहार की पुलिस को थी। महेंद्र यादव है, इसकी गिरफ्तारी की गई है। जो महेंद्र यादव है बेसिकली अभी प्लाटून कमांडर के साथ साथ टेक्निकल सेल का हेड भी था। उन लोगों के टेक्निकल जितना भी काम होता था सबका संचालन महेंद्र यादव के द्वारा किया जाता था। और इसके पास से जब इसकी घर की सर्च की गई थी तलाशी में कुछ ही सामान बरामद हुए हैं। राइफल नुमा हथियार दिख रहे हैं, साथ ही कुछ राउंड दिख रहे हैं, 5-7 मोबाइल है और 6600 रुपये और बहुत सारा सिम प्राप्त हुआ है। गिरफ्तार महेंद्र नक्सलियों के टेक्निकल सेल का एक्सपर्ट माना जाता है। इसकी गिरफ्तारी से संगठन को झटका लगा है। पुलिस को जानकारी मिली थी कि बिहार और झारखंड के सीमावर्ती इलाकों में नक्सलियों की गतिविधियां बढ़ी हुई हैं। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने सीआरपीएफ और कोबरा बटालियन के साथ एक टीम बनाई। इस टीम ने लगातार छापेमारी करनी शुरू की। पुलिस को इस छापेमारी में सफलता भी मिली और नक्सलियों का प्लाटून कमांडर पुलिस के गिरफ्त में आया। गिरफ्तार नक्सली पर झारखंड के प्रतापपुर थाने में 2 मामले और बिहार के गया जिले के डुमरिया थाने में 3 मामले दर्ज हैं। माओवादियों के खिलाफ लगातार अभियान जारी है। इसी अभियान के परिप्रेक्ष्य में एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि महेंद्र यादव उर्फ कान्हा अपने कुछ साथियों के साथ घर की तरफ आया हुआ है और किसी विशेष घटना को कायद करने के मूड में है। इसी परिप्रेक्ष्य में मैंने जो अपने सीआरपीएफ के बड़े पदाधिकारी हैं इनसे मंत्रणा किया और इस पार्टी के द्वारा एक ऑपरेशन किया गया जिसमें कि जो महेंद्र यादव है इसकी गिरफ्तारी की गई है। सारे कार्य संपादन किया करता था, तो ऑफकोर्स हम इसको एक अच्छी उपलब्धि मानते हैं और हमको कुछ और सूचनाएं प्राप्त हो सकती है। महेंद्र यादव की गिरफ्तारी पुलिस के लिए बड़ी सफलता है। पुलिस को उम्मीद है कि इसकी गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में कई मामले सामने आएंगे। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार नक्सली से हर मुमकिन सवाल कर रही है। सूर्यकांत कमल, जी मीडिया, चतरा। और अब बात इंसानियत को शर्मसार करने वाली खबर की। खेत में एक भैंस आलू की 2-4 फसल चर गई। एक इंसानी जिंदगी को इसकी कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। मामले ने इतना तूल पकड़ा कि माहौल खराब हो गया, लेकिन प्रशासन और गांव वालों ने मामले को बड़ी ही सूझबूझ से सुलझा लिया। भैंस के खेत चरने के बदले में मौत। दबंगों ने ले ली बच्चे की जान। लोगों का फूटा गुस्सा। सड़क पर उतरे गुस्साए लोग। हत्या के आरोपी के घर में की गई तोड़फोड़। प्रशासन की सूझबूझ से सुलझा मामला। उस बच्चे का गुनाह सिर्फ इतना था कि उसकी भैंस ने एक खेत में आलू की फसल चर गई थी, लेकिन उसकी इस छोटी सी गलती उसकी जान पर भारी पड़ गई। यह मामला है मुजफ्फरपुर का। यहां एक खेत में एक भैंस चरी गई थी। भैंस ने खेत में लगी आलू को नुकसान पहुंचा दिया। इसी बात से नाराज खेत के दबंग मालिक ने बच्चे की पिटाई करनी शुरू कर दी। बच्चे को तब तक पीटा गया जब तक कि उसकी जान नहीं चली। मर गई है तो ओकरा आगे लेके अलै है आ तेकरा बेला ओरी से मुर्दा डबरो पर गेलै है आ ताले ओन्ने से हल्ला आ गेलै जे और रसरी में संदरा के बेटा के बांध के अथी में लीची में टंग ली। आलू के एगो फुनगी खा गई एते खाती। इसके बाद बच्चे को इसी पेड़ से टांग दिया गया, जिसके बाद लोगों का गुस्सा भड़क उठा। यही वो पेड़ है जहाँ पर ये बच्चे को लटकाया गया था और यहाँ से सीधे नीचे बैठा हुआ था। बॉडी किस स्थिति में थी? ऐसे ही लटका तो ठेवनिया अड़ा हुआ था, लटका हुआ था। वो कोई फांसी टाइप का नहीं था, वो सिर्फ अड़ा हुआ था वो लड़का। इस घटना के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। गुस्साए लोगों ने आरोपी के घर को निशाना बनाना शुरू कर दिया। मामले की जानकारी मिलते ही आला अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। प्रशासन ने काफी सूझबूझ से काम लिया। लोगों को समझाने की कोशिश की गई। काफी मान मनोबल के बाद गांव वाले शांत हुए। इतना ही नहीं, गांव वालों ने काबिले तारीफ काम कर एक मिसाल भी पेश की। आरोपी खेत मालिक को गांव वालों ने खुद प्रशासन के हवाले कर दिया। सबको मालूम हुआ कि भाई वो अभियुक्त है, बाई नेम FIR किया गया, तो पहला कर्तव्य था कि उसको किसी तरह प्रशासन के हवाले किया जाए और वो काम किया गया कि पुलिस प्रशासन को सुपुर्द किया गया। अब पुलिस प्रशासन के काम है कि कैसे उसको दूध के दूध और पानी का पानी अपना 60+ ही है।
अब आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस और प्रशासन ने काफी संयम और सूझबूझ का परिचय देते हुए मामले को शांत किया है। वो गांव वाले भी तारीफ के हकदार हैं जिन्होंने आरोपी को पुलिस के हवाले किया। मुजफ्फरपुर के लोगों ने समाज के लिए एक अच्छी मिसाल पेश की है। अरुण श्रीवास्तव, जी मीडिया, मुजफ्फरपुर। और इसी के साथ पुरवैया क्राइम स्पेशल में आज बस इतना ही। आप रहिए जुर्म के दुनिया से बाखबर। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।